Now move to exercise 1.3. Question number 1. Question number 1 क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म. आपको कुछ नंबर्स गिवन है, उनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सटेंशन. अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन में बोला है व्हाट टाइप ऑफ नंबर, तो मैंने एक उनको टर्म बताया था, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्म, है ना. उन चीजों को भी हम यहाँ पे समझ क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 1 का फर्स्ट पार्ट 36/100. इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखना है. डेसिमल में तो जब भी अपॉन में जीरो आ जाए तो उनको डिवाइड करने की जरूरत नहीं. करना क्या है, नंबर लिखूंगा एज इट इज. जीरो काउंट तो यहाँ पे 1 होना चाहिए. जीरो काउंट तो जीरो कितने 1 और 2, टोटल कितने 0. यहाँ से नंबर को काउंट करना स्टार्ट करूँ 1 2 और यहाँ पे लगा दो डेसिमल. तो ये इसका होगा डेसिमल. क्लियर है. अब मुझे एक चीज बताओ, डेसिमल के बाद ये नंबर जो है फिक्स है या चलते जा रहे हैं? फिक्स है, सिर्फ 2 ही नंबर है ना, आगे बढ़ते तो नहीं जा रहे हैं. डिवाइड चलते जा रहा है, डिवाइड की कभी नहीं हो रहा है. कुछ नंबर होते हैं इनका डिवाइड खत्म ही नहीं होता. यहाँ पे डिवाइड खत्म हो गया, सिर्फ 2 ही नंबर है, फिक्स नंबर. जब भी फिक्स है तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग. क्या बोलेंगे? टर्मिनेट हो गया यानी कि खत्म हो गया. डिवीजन आगे नहीं बढ़ रहा है, डिवीजन यहाँ पे खत्म हो गया. 3 6 के अलावा इसका आंसर नहीं, आगे चलता नहीं है. ठीक है, ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग. अगला सेकंड पार्ट सब लोग इसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. 1/11. अब 1/11 में अब यहाँ पे तो जीरो है ही, तो हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा. तो मैं 1 में 11 का डिवाइड करूंगा. 1 में 11 का डिवाइड जाएगा नहीं, डेसिमल लगा दूंगा, जीरो आ जाएगा. फिर भी नहीं जा रहा है तो एक जीरो और लगा दिया. 11 में क्या, तो एक जीरो और. हाँ. अब यहाँ पे हो गया 100. अब 11 का टेबल पढ़ेंगे. 11 9 जा 99. फिर 1 आ गया, फिर एक जीरो लगाएंगे, यहाँ 2 जीरो लगा दिए, ये आ जाएगा. फिर 9 टाइम्स गया 99. फिर 1 आ गया, फिर 2 जीरो लगाए, एक जीरो यहाँ पर डाल दिया. फिर 9 टाइम्स गया, फिर 99 आ जाएगा. फिर 1 आ गया. क्या ये डिवाइड कभी खत्म होगा? चलता ही जाएगा. तो हर बार 1 आ जा रहा है, 1 आ रहा है, ये चलता ही जाएगा. कभी आप कितना भी करते हो, इनफाइनाइट तक करते हो, लेकिन ये चलता ही रहेगा, खत्म नहीं. आंसर कितना आ जाएगा? 0.09090909 चलते जाएगा. कभी खत्म हुआ ये नहीं. पूरा पहला वाला खत्म हो गया तो ये वाला खत्म नहीं हुआ, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग. क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग. अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आया. जो डेसिमल के बाद खत्म हो जाए थोड़ी देर चलने के बाद, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग. जो डेसिमल के बाद चलता ही रहे, चलता है चलता रहा, कभी खत्म ही ना हो, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग. समझ में आया. अब नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप के मैंने बताए थे, एक थे रिकरिंग, एक थे नॉन रिकरिंग. अच्छा, एक चीज बताओ, डेसिमल रिपीट हो रहा है तो सेम डिजिट है? 09 09 09 09, इसके अलावा कुछ और आ रहा है? नहीं आ रहा. जब भी सेम डिजिट रिपीट होता हो, 09 09 09, कोई सा भी 01 01 01 1 1 1 1 2, कुछ भी सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग. इसको रिपीटिंग भी बोल देते हैं. इसको क्या बोल देते हैं? रिपीटिंग. तो अब हमें 2 चीजें समझ, 3 चीजें यहाँ पे समझना है. सबसे पहली चीज समझना है टर्मिनेटिंग क्या होता है. दूसरी चीज समझना है नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है. नॉन टर्मिनेटिंग है जो रिपीट, जो चलते जा कभी खत्म ही नहीं हो रहा, उनको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग. और उसमें भी जो रिपीट हो रहा होगा, टर्म रिपीट, 09 09 09 09 चलते जाएगा, 09 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आता, तो उसको बोलेंगे रिकरिंग या फिर रिपीटिंग. क्या बोलेंगे? रिकरिंग या फिर रिपीटिंग. क्लियर है, समझ आया? नॉन कोलिजन. नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है 4 एंड 1/2. 1 को नहीं, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है.
4 8 जा मतलब 8 4 जा 32 प्लस 1 33 अपॉन 8 अपॉन में 0 तो है नहीं तो मैं डिवाइड करना पड़ेगा तो मैं 33 में 8 का डिवाइड करूंगा 8 4 जा 32 अपॉन 9 होगा डेसिमल लगा दिया 0 लगा दिया 8 बन जा 8 2 आ गया 0 लगा दिया 8 2 जा 16 4 आ गया 0 लगा 8 5 जा 14 0 क्या ये ऐड खत्म हो गया चलता तो नहीं जा रहा जीरो रिमाइंडर कितना आ गया 0 रिमाइंडर 0 आ गया यानी ये रुक गया ये रुक गया तो ये कौन सा हो जाएगा टर्मिनेट ऐसा हो जाएगा टर्मिनेटिंग ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग क्या चीज समझ में आया कोई दिक्कत नहीं दिक्कत नेक्स्ट पार्ट 1/13 फोर्थ सॉरी 3/13 फोर्थ पार्ट 3/13 इसमें इसका डिवाइड करेंगे 3 में 13 का हमें 3 में 13 का डिवाइड करना है 3 डिवाइडेड बाय 13 13 का डिवाइड करा डेसिमल लगाया 0 आ गया 13 2 जा 26 यहाँ से आ जाएगा 0 13 3 जा 13 यहाँ पे आ गया 1 0 लगाया तो भी नहीं जा रहा तो एक 0 यहाँ लगा के एक्स्ट्रा 0 लगा लो 13 7 जा 91 यहाँ 9 आ गया 0 13 7 91 नहीं जाएगा तो 36 ऐसा करना पड़ेगा 7 भी है सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 12 0 लगा दिया 38 जा नहीं 39 जा 39 जा 39 जा हमारे पास 117 आएगा यहाँ पे 3 आ गया 0 लगा दिया फिर आएगा 32 जा 26 4 आ गया 0 अब देखो इसके बाद 50 के बाद यहाँ से हम दोबारा रिपीट हो गए अब क्या आ गया 2 आ गया इसके बाद यहाँ पे अगर कभी और चेक कर लेते हैं 40 आ गया 30 का डिवाइड करेंगे 30 थ्री जब 33 जब 39 फिर 1 आ गया फिर 0 फिर एक 0 लगाएंगे डबल 0 फिर 13 का डिवाइड करेंगे 13 3 आ जाएगा 7 जा 90 का अब ये चलते जाएगा कभी खत्म होगा चलता जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है लेकिन डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो गया 2 3 0 7 6 9 2 3 0 7 6 9 फिर 2 3 7 0 6 9 यही चलते रहा तो ये आ जाएगा 0.2307693 0769 और चलते जा रहा है समझ गए ये चलता जा रहा है तो ये कैसा है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैसा है ये नॉन ये हमारा कैसा आ गया नॉन टर्मिनेटिंग तो मैं लिखूंगा इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है अब देखो ये रिपीट होते जा रहा है इतना रिपीट हो रहा है 2 3 0 7 6 9 फिर 2 3 0 6 9 फिर 3 0 7 6 9 चलते जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा रिकरिंग कैसा हो जाएगा तो ये चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते ही जा रहा है इसको हमने क्या बोल दिया तो रिकरिंग समझ में आया आप चलिए इसके बाद फिर पार्ट इसका पार्ट हमारा है 2/11 2/11 अब हमें 2 में डिवाइड करना है 11 का तो 11 का डिवाइड करके यहाँ डेसिमल लगा दिया 0 11 बन जा 11 कितना आ जाएगा 9 11 8 जा 80 फिर 2 आ जाएगा 0 11 बन जा 11 फिर चलता जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1818 तो ये कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग कैसा हो जाएगा नॉन रिपीट हो रहा है 18181818 तो ब्रेक करेंगे क्या हो जाएगा ब्रेक करेंगे क्या हो जाएगा ब्रेक क्लियर है समझ आया
लास्ट पार्ट है हमारा 329 अपॉन 400। चलो इस क्वेश्चन को 400 पर ध्यान दिया होगा। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 329 अपॉन 4 इंटू 100 लिख सकता हूँ, है ना। 4 इंटू 100 400। अब मैं 329 में 4 का डिवाइड करूँ, 4 8 जा 32 9 4 2 जा 8 1 डेसिमल लग गया 0 4 2 जा 8 2 आ गया 0 4 5 जा 10 से तो गया, तो इसलिए नंबर हमारे पास आ गया 82.25 अपॉन 4 का डिवाइड कर, लेकिन 100 तो अपॉन में रहेगा नहीं। अब मैं क्या करूंगा, नंबर लिखूंगा 8.5 नंबर लिख दिया। अब कितने जीरो है, 2 जीरो, तो डेसिमल यहाँ पे है। अभी 2 0 है तो डेसिमल 2 एट शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ डेसिमल कर दो, डेसिमल थोड़ा लग जाएगा, 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, इधर लग जाएगा आगे। तो ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट होगा। अब आगे तो नहीं जा रहा, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेट, क्या बोल देंगे, क्लियर, समझ आया। देखो अपने इस क्वेश्चन में सारे सारे रेशनल नंबर आए, एक भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नहीं आया, सब रिकरिंग ही आया, तो सारे सारे रेशनल नंबर नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, हमको गिविंग है 1/7 इक्वल्स टू 0.14 सॉरी 14285। इसके ऊपर लगा है बार। इस बार का मतलब क्या होता है, इतने डिजिट बार बार रिपीट हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 0.23 बार, इसका मतलब हो जाएगा 0.23 23 23 23 23 चलते जाएगा, समझ में आया। तो बार का मतलब ये रिपीट होगा 14285 14285 14285 14285 चलता रहेगा, क्लियर है। तो बार का मतलब ये होता है। अब आपको बोला गया है आपको फाइंड करना है इसका यूज करके 2/7 3/7 4/7 और एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है। तो ये 1/7 है, तो मैं 2/7 लिखूंगा, इसका मतलब क्या होगा, 1 से 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब हो गया कि 14285 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का 40 1 2 5 जा 10 10 प्लस 1 11, ठीक है, कैरी 1 2 8 जा 16 16 प्लस 1 7 कैरी 1 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5, ठीक है, और उसके बाद 2 4 जा 8 2 1 जा 2, तो यानी कि ये आ जाएगा। तो 2/7 का आंसर क्या आएगा, 0.285714 0.285714 0.285714 चलते, क्लियर है। ऐसे हमको बोला है 3/7 3/7 कैसे करेंगे, 0.142857 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही करके हमें 4/7 निकालना है, तो 4/7 क्या करेंगे, 0.142857 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, तो कोई एक वैल्यू आएगी, तो हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अगर हमें 6/7 निकालना है तो हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/7 निकालना है तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। चलिए हमारा चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। देखो इसमें करना क्या है, इस बार का मतलब होता है, इधर देखो ध्यान से पहले सुनो, इस बार का मतलब होता है, इसको पहले मैं लेट कर लूँगा x.6। इस बार का मतलब ये होता है कि ये वाला डिजिट रिपीट होते जा रहा है और इनफाइनाइट टाइम्स, कितने टाइम्स, इनफाइनाइट, तो ये रिपीट होते जा रहा है, चलते जाएगा। इसका मतलब ये क्या है,
टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, रिकरिंग हो गया तो रेशनल नंबर हो जाएगा। अब ये रेशनल नंबर है तो हमें इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है। आपको स्टेप से याद रखनी है। सबसे पहले स्टेप क्या करनी है, x इक्वल्स टू इसका बाहर हटाना है, नंबर लिख देना है। अब ये देखो डेसिमल के बाद कितने यानी कि कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है, एक, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार लगा है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार लगा होता तो मल्टीप्लाई बाई 100, अगर 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हो तो मल्टीप्लाई बाई 1000। समझ गए इतना? तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 10 रीजन बोथ साइड। 10 में इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा 1 डिजिट। कितना शिफ्ट हो जाएगा, 1 डिजिट। तो डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6.666। यहाँ तक बताओ, इतना समझ आया? हमने क्या किया, देखा कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है जिसके ऊपर बार लगा है तो हमने मल्टीप्लाई 10 किया। अगर 2 डिजिट होते तो 100 करते, मल्टीप्लाई 10 किया, इसमें x में किया तो 10x हो गया। इसको मैंने लेट कर लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल 1 डिजिट राइट शिफ्ट हो जाएगा तो 1 डिजिट राइट शिफ्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ये आपको अगली स्टेप। अब आपको क्या करना है, 10x। अब देखो इसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड वाले लेफ्ट हैंड से माइनस होंगे, राइट वाले राइट से माइनस होंगे। तो ये लेफ्ट वाले 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये लेफ्ट में है 10x से x माइनस हो गया इज इक्वल्स टू, डेसिमल के बाद वाले नंबर डेसिमल के बाद वाले नंबर से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 6। कितना बचेगा, 6। इतनी चीज़ समझ में आई? हर एक क्वेश्चन में डेसिमल के बाद वाले नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है? हर एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ तो 0 था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 6 है तो यहाँ पे 6 बचेगा। क्लियर है? 10x माइनस एक्स तो 9x, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6/9। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि x इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2/3। आपको यही करना था, P/Q की फॉर्म में लिखना था। ठीक है, समझ आया? पहले ये मेथड सीखो, इसके बाद फिर शॉर्टकट भी बता दूंगा। क्लियर है? नोट करो। चलो नेक्स्ट है, पहले मैं थर्ड पार्ट कराऊंगा इसका, ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन सेकंड पार्ट कराऊंगा। रीज़न क्या है, थर्ड में थोड़ा कॉन्सेप्ट हमें देखना है, सेकंड वाले में एक अलग कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, इसलिए मैं थर्ड पहले करा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं लेट करूँगा x इक्वल्स टू 0.001 बार, यही है थर्ड पार्ट। इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सपेंड करेंगे। x इक्वल्स टू 3 डिजिट के ऊपर 0 लगाया, दैट मीन्स 3 डिजिट इसके रिपीट होंगे, 0.001 001 001 001 डैश 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 चलता रह जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक समझ आया? कोई दिक्कत? 3 डिजिट के ऊपर बार लगा था तो 3 डिजिट रिपीट हो रहा है। अब जितने डिजिट के ऊपर बार लगा था मैं उतने डिजिट का उतने का मल्टीप्लाई करना। 1 के ऊपर बार लगा था तो 10 का किया था, 2 के ऊपर बार लगा है तो 100 का करना है। यहाँ कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है, 3, तो किसका मल्टीप्लाई, 1000 का। तो मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड। तो यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू, यहाँ डेसिमल जो है 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, 3 डिजिट शिफ्ट। तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा तो आ जाएगा 001.10 यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा तो 001 001 001 001 डैश डैश चलता रहेगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। इतना समझ आया? हमने क्या किया, डेसिमल के बाद 3 डिजिट थे इसलिए 1000 का मल्टीप्लाई किया। ये डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा तो मैंने यहीं पे लगा दिया। इसके बाद पूरा नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब अगली स्टेप क्या है, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड हमारी कितनी थी, माइनस फर्स्ट कितनी थी, x। अब मैंने क्या बोला था, डेसिमल के बाद के नंबर सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा बस डेसिमल से पहले वाले नंबर। डेसिमल से पहले बचा है 001। अब 1 के आगे 0 लगाओ तो कोई ज़रूरी नहीं है, तो मैं डायरेक्ट 1 लिख दूँ।
क्योंकि 0 0 1 है तो आगे के 0 से कोई वैल्यू नहीं होती है। कोई नंबर है 0 2 2 0 2 लिखा तो इसका मतलब 2 ही होगा, इसलिए 0 0 1 था तो मैंने क्या लिख दिया 1। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 9 9 9 x इक्वल्स टू 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/999। समझ आया इतना? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, नोट करो जल्दी से। तो थर्ड का सेकंड पार्ट है यहाँ पे। सबसे पहले स्टेप मैं इसको लेट करूँगा x इक्वल्स टू 0.4। अब 7 के ऊपर बार लगा है तो रिपीट 7 होगा, 4 तो होगा नहीं क्योंकि 4 के ऊपर बार नहीं लगा है, तो 7 रिपीट होते जाएगा, चलता जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अभी जो मैंने 2 पार्ट किए उनमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो रिपीट ना हो रहा हो, मतलब कोई भी डिजिट नहीं था। यहाँ पे 4 रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं। 1 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। ये इसको रिपीट वाला 10 नहीं है, ये वो वाला 10 है जो रिपीट नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट नहीं होते तो मैं यहाँ पे करता मल्टीप्लाई बाई 100। 3 डिजिट रिपीट नहीं होते तो मल्टीप्लाई बाई 1000। यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। कितना नहीं हो रहा है? 1 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। ठीक, क्लियर है? 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 4.7777 डॉट 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 डॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारा क्वेश्चन रियल में वैसा बन गया जैसे अभी हमने सॉल्व किए हैं कि डेसिमल के बाद के सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं। हमने 2 पार्ट किए हैं, दोनों में देखना डेसिमल के बाद के नंबर रिपीट हो रहे थे। यहाँ पे 1 डिजिट नहीं हो रहा था, बाकी हो रहे थे, तो हमको इसको इस फॉर्मेट में बनाया। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं इसका एक एग्जाम्पल इस टाइप का एक और करा दूंगा अपनी तरफ से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो कि रिपीट कितने डिजिट हो रहे हैं? 1 डिजिट, 7 7 7 7 7। 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो दोबारा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। देखो ये मल्टीप्लाई किया था कि 4 को जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको डेसिमल से पहले लाने के लिए। अब इस बार जो 10 का मल्टीप्लाई किया है वो इसलिए क्या है, जो डेसिमल रिपीट जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं उनके लिए। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा 100x, क्योंकि 10 तो था, 10 में 10 का मल्टीप्लाई किया 100x इज इक्वल्स टू 4, डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा 1 डिजिट, 47.7777 चलता जाएगा इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक इतना समझ आया? ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन सेकंड। 3 माइनस सेकंड, 3 से सेकंड को माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये 100x माइनस 10x इक्वल्स टू राइट हैंड वाला 47। मैंने बोला था डेसिमल के बाद वाले नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे हमेशा 0 होता था बट इस बार 0 नहीं है, तो क्या करेंगे 47 माइनस 4। क्लियर है? इतना चीज़ समझ आया? ठीक है। 100 माइनस 10 करेंगे 90, 47 माइनस 4 करेंगे 43, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 43/90। क्लियर है? समझ आया? इस टाइप का एक क्वेश्चन में एग्जांपल और लूँगा, थोड़ा बहुत जो डाउट बचा होगा ना वो सारा क्लियर हो जाएगा एक एग्जांपल में। और पहले इसे नोट कर लो। देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले एक चीज़ देखो, डेसिमल के बाद हमें सबसे पहले इसको लेट करना है। x इक्वल्स टू 0.321212121 चलते जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर? अब हमें इसमें एक चीज़ देखना है कि कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं। स्टेप से याद रखना है। सबसे पहले कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं। कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं? 1। 3 एक ऐसा नंबर है, यानी कि 3 एक ऐसा डिजिट है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। तो मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 3, 10x इक्वल्स टू 3.21212121 डॉट 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 क्वेश्चन नंबर सेकंड। इज इट क्लियर? अब देखो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। पहले तो हमें चेक करना है जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है उसके लिए मल्टीप्लाई करके फॉर्मेट बनाना है क्वेश्चन का।
अब यहाँ पे हमारा फॉर्मेट बन गया कि डेसिमल के बाद सारे के सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं, सारा हमारा फॉर्मेट बन गया। अब इसमें देखो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 2 1 2 2 डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड 100, मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड। 100 का क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हमने मल्टीप्लाई 100। जब इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 x, क्योंकि 10 है, 10 में 100 का मल्टीप्लाई किया 1000 हो गया। डेसिमल 2 डिजिट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 321.2121 डैश इक्वेशन नंबर 3। इतना चीज़ समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 3 माइनस सेकेंड, 3 से सेकेंड को माइनस करेंगे तो 1000 माइनस 10x इज इक्वल्स टू 321 माइनस 3। डेसिमल के बाद नंबर वाले नंबर मैंने बोला था कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बचेगा 990x इज इक्वल्स टू 318, x इज इक्वल्स टू 318 अपॉन 990। अगर ये सिंप्लीफाई होगा तो सिंप्लीफाई कर देंगे, नहीं तो अपना आंसर आ गया। समझ आया? अब समझ आया, क्लियर? ठीक है, नोट करिए, मैंने एग्जांपल लिया था अपनी तरफ से। इसके बाद मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। 0.9999 डैश 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 ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0.9999। देखो ये वाला क्वेश्चन डेसिमल के बाद सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो ऑलरेडी फॉर्मेट में है। इससे पहले 2 क्वेश्चन किए हैं, वो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट थे जो रिपीट नहीं हो रहे थे, तो उसको मैंने फॉर्मेट में बनाया था। ये ऑलरेडी फॉर्मेट में है। तो कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट। कौन सा डिजिट, 9। कौन सा डिजिट, 9। 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 9.999। अब इसके बाद मैं शॉर्टकट सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1, 10x माइनस x। डेसिमल के बाद वाले नंबर कैंसिल, यहाँ 0 है तो इधर आ जाएगा 9। 0 नहीं होता तो यहाँ माइनस जो नंबर आता वो लिख देते, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। क्लियर है, समझ आया, नोट करो। तो सबसे पहले अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को आपको 1/17 का रिपीटिंग ब्लॉक बताना है। तो हमें क्या करना है, 1 में 17 का डिवाइड करेंगे। पहले 1 में 17 का डिवाइड किया, 1 में जाएगा नहीं, डेसिमल लगा दिया 0, तब भी नहीं जाएगा, 0 लिख दिया। 17 बन जा, यहाँ पे 0 आ गया। अब 17 का टेबल पढ़ेंगे, 17 5 जा 85। इसको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे आ गया 15, 0 लगा दिया। अब 17 का टेबल और पढ़ा, तो 17 8 जा 136। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ 4 में से 1 गया 3, तो ये हमारे पास 14 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने 0 लगा दिया। 17 8 जा दोबारा 136, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 0 लगा दिया। 17 2 जा 34, यहाँ पे 6 आया, फिर 0 लगा दिया। फिर 17 का डिवाइड करेंगे, 17 3 जा 51, यहाँ पे 9 आएगा, 0 लगा देंगे। 17 5 जा 85, यहाँ से 5 आया, तो मैं इसको 5 इधर लिख देता हूँ। 0 लगा दिया, 17 का डिवाइड किया, है ना। अब 50 है, तो 17 2 जा जाएगा, 17 2 जा किया तो 34 किया, यहाँ से दोबारा 10 में से 4 गया, 6 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा।
16 हो गया, फिर ज़ीरो लगा दिया, 17 जा कितना होता है 153। यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ 10 में से 3 गया 7, 0 हो गया दोबारा, फिर 17 का डिवाइड किया, ऐसे करके डिवाइड करते चले जाएंगे। ये आई थिंक काफ़ी 17-18 बार जाएगा। तो 17 का फिर डिवाइड किया हमने, कितने बार गया 17 4 जा 68, 2 बचेगा, 0 लगा दिया, फिर 17 का डिवाइड किया 1 टाइम्स जाएगा 17, यहाँ पे 3 बचेगा, फिर 0 लगा दिया, फिर 1 टाइम्स जाएगा तो 17, यहाँ पे 23 आ गया, नहीं यहाँ पे 13 आ गया, फिर 0 लगा दिया। अब 17 7 जा 119 आएगा। फिर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ 2 में से 1 गया, 11 बचेगा। मैंने 11 इधर लिख दिया, 11 में दोबारा 17 का डिवाइड करेंगे, 0 आएगा यहाँ पे, 17 6 जा जाएगा 102, यहाँ से 8 बचेगा, 0 हो गया, 17 बना बचा, 17 4 जा 68, फिर यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे आ जाएगा 12, फिर 0 लगा दिया, फिर 17 का डिवाइड करेंगे, 17 7 जा 119, 1 आया, 0 आ गया, ठीक है 0 आ गया। अब फिर दोबारा 0 लगाएंगे और 100 हो गया। अब इसके बाद 17 5 जा 17 5 जा 85। अब देखो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो वही रिपीट हो गया, 100 आ गया, 85 आ गया, अब यहाँ 15 आएगा, फिर 150 आएगा, यानी कि अब रिपीट होना स्टार्ट कर दिया 05। तो ये अच्छा, ये डेसिमल 0 यहाँ पे लिखना था। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट के बाद रिपीट होना स्टार्ट हुआ। तो इसका जो रिपीटिंग नंबर पैटर्न होगा तो वो 17 का कितना हो जाएगा, 17 का मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1/17 को मैं लिख सकता हूँ 0.088235211764 और इस पूरे का बार। तो यानी कि ये डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो रिपीटिंग पैटर्न है, ब्लॉक रिपीटिंग ब्लॉक है, तो इसको बोलेंगे रिपीटिंग ब्लॉक। समझ आया। तो बस ये डिवाइड करके हमें चेक करना था, देखो कितने डिजिट बाद रिपीट हुआ, यहाँ पे रिपीट हुआ जाके। समझ आया ये, बस हमें डिवाइड करना। और तुम लोग पेपर में एक ही उसमें करना। चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.3। देखो इसमें हमें बोला गया है हमें रेशनल नंबर लेट करने हैं। लेट क्या करने हैं, देखो मैं क्वेश्चन नंबर 1 के ही रेशनल नंबर लेट कर ले रहा हूँ। 1 का फर्स्ट पार्ट था 36/100। अच्छा, इनका कॉमन फैक्टर भी 1/Q होना चाहिए, ठीक है। 1 कॉमन P और Q में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तो मैंने लेट कर दिया 3/8 पहला। अगर मैं इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालूं, कैलकुलेट करूं, इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं इसका कैलकुलेट करूं तो 8 का डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, 8 3 जा 24, 6 आ जाएगा, है ना, 8 7 जा 56, 4 आ जाएगा 0, 8 5 जा, तो ये आ जाएगा 0.375। तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया। देखो आपको टर्मिनेटिंग के लिए एक कंडीशन होती है, जो डिनोमिनेटर होता है उसके फैक्टर या तो 2 होने चाहिए या 5 होने चाहिए, और 2 और 5 दोनों होने चाहिए। अगर कोई भी नंबर है उसके डिनोमिनेटर में उसके फैक्टर है 2 आएगा, 5 आएगा, या फिर दोनों आएंगे तो ही टर्मिनेटिंग होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग,
इसका मतलब अदर नंबर एक्सेप्ट 2 and 5 और बोथ, इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में कोई भी अदर नंबर 2 और 5 के अलावा कोई सा अदर नंबर और आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 3 आ गया, 5 के अलावा 7 आ गया, 9 आ गया, कुछ भी आ गया। फॉर एग्जाम्पल देख ले रहा हूँ, 2/15 तो इसके 1/15 इसके फैक्टर हो जाएंगे 1/3 × 5, डिनोमिनेटर के फैक्टर 3 × 5। 5 तो आया, 5 के अलावा भी दूसरा नंबर आ गया 3। अगर 5 और 2 के अलावा कुछ भी आ जाता है तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैं डिनोमिनेटर देख के बता सकता हूँ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, बस डिनोमिनेटर के फैक्टर, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। इसके मैं एग्जाम्पल कराऊंगा अभी, आप इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद मैं इसके एग्जाम्पल कराता हूँ ना, फिर समझ आ जाएगा क्लियर। चलो, इस क्वेश्चन को हमें बताना है ये कौन सा टर्मिनेटिंग इनमें से है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैं चेक करूँगा, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मुझे डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं। 100 के फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। क्लियर है, ये मैं फैक्टर करूँगा 100 के। 2 से किया 50 टाइम्स, 2 से किया 25 टाइम्स, 5 से किया 5 टाइम्स, 5 से किया 1 टाइम्स, तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। क्लियर है, ये फैक्टर आया। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आया है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। समझ गए, बस हमें फैक्टर देख के ही। इसमें डिनोमिनेटर कितना है, 8 के फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो इसमें सिर्फ 2 आया है, तो ये भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग। इसमें इसका डिनोमिनेटर है 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 × 5। इसमें 2 और 5 के अलावा एक नंबर और आ गया, कौन सा, 3। जैसे ही 3 आया तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। हमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही आना चाहिए, या तो 2 आए या 5 आए या दोनों आ जाएं, तो वो टर्मिनेटिंग है। इनके अलावा कुछ भी आया तो नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे ये, इसका डिनोमिनेटर है 27 के फैक्टर करेंगे 3² आ जाएगा, 3 3 होती है 7, 3 का क्यूब आ जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि 3 इन्वॉल्व हो गया। क्लियर है, इतना चीज़ समझ में आया। तो आप किसी भी क्वेश्चन के डिनोमिनेटर से चेक करके बता सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, एग्जांपल 1/6, 6 के डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 × 3, तो इसमें 3 आ गया, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है, समझ आया, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, अभी तक हमने नंबर बहुत सारे देखे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमें एग्जांपल लिखने हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब चलते रहना चाहिए, कभी ख़त्म ना होने चाहिए, और नॉन रिपीटिंग होने चाहिए। तो मैं क्या लिखूँगा, 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 डैश डैश डैश। देखो इसमें रिपीट नहीं हो रहा, पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ 1 है, यहाँ 0 1 आ गया, यहाँ 0 1 आ गया। मैं इसके ऊपर बार नहीं लगा सकता किसी एक नंबर पे, क्योंकि ये एग्जैक्टली रिपीट नहीं हो रहा है, और क्या कर रहा है, चलते ही जा रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। एक एग्जाम्पल 0 1 2 5 6 7 2 5 1 3 2 1, कुछ भी चीज़ लिख दे, कोई फिक्स पैटर्न नहीं बनना चाहिए। तो कैसा हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन रिपीटिंग हो गया। 0.01 2 1 0 3 1 0 5 6 1 7 2 1 डॉट। ये क्या हो गया, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया। तो हमें ऐसे एग्जांपल लिखने थे 7 में जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। क्लियर है, तो इन्हीं को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। क्लियर है, समझ आया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया, ठीक है, नोट करो इसको। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। देखो हमने इनके बीच में रेशनल नंबर तो इंसर्ट करना सीख लिया था। ये डिफरेंट है, इनको हम एलसीएम लेके इक्वल करेंगे डिनोमिनेटर, उसके बाद n+1 का मल्टीप्लाई करके रेशनल नंबर तो निकाल लेंगे। इसमें हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है। इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखना है। क्या लिखना है,
डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, उसके लिए 5 में 7 का डिवाइड करेंगे, जाएगा नहीं, 0 लगाया, डेसिमल लगाया, 7 7 जा 49, यहाँ पे आ गया 1 0 लगाया, 7 1 जा 7, 3 आ गया, 0 लगाया, 7 4 जा 28, चलता जाएगा। तो मैंने सिर्फ 3 डिजिट तक भी लिख दिया तो चलेगा। 5/7 इक्वल्स टू मेरे पास हो गया 0.714। क्लियर है इतना, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें 9/11 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखना है। नाइन अपॉन 11 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो 9/11 9 में डिवाइड करेंगे 11 का, डेसिमल लगाया 0, 11 8 जा 88, 2 आ जाएगा 0, फिर 11 1 जा 11, फिर 9 आ जाएगा, फिर 11 8 जा, चलते जाएगा। तो मैंने लिख दिया 9/11 का डेसिमल जो प्रेजेंटेशन था हमारा 0.818, चलते जाएगा। क्लियर है। तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मैंने लिख दिया। ये दोनों के दोनों रेशनल नंबर हैं, इनके बीच में इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है। देखो यहाँ पे है 0.71, यहाँ पे 0.81, तो इनके बीच में डिफरेंस है लगभग 10 का। तो मैं पहला इरेशनल नंबर इंसर्ट करूँगा। फर्स्ट इरेशनल नंबर 7 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 7 1 से ज़्यादा होना चाहिए, मैंने लिख दिया 7 2। इरेशनल नंबर के लिए पैटर्न नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 0 2 0 2, सबसे सिंपल यही होता है, 0 की संख्या बढ़ाते जाओ और ऐसे ऐसे करके पहला इरेशनल नंबर हो गया। दूसरा इंसर्ट करना है इरेशनल, 0.73 कर दो, 0 3 0 0 3 0 0 0 3 ... क्लियर है। तीसरा इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है 7 4 0 4, ऐसे करके हम बहुत सारे यानी कि इनफाइनाइट इरेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। समझ गए। तो इस टाइप से हमें बोला नहीं था कितने करने, उसने बोला डिफरेंट, तो मैंने 3 इरेशनल नंबर इंसर्ट कर लिए। इतना समझ आया? ठीक है, नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। क्लियर है। तो मैंने बताया था कोई नंबर है कोई सा भी जो कि अंडर रूट में और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल होता है। अंडर रूट 23 है, 23 परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, तो ये हो जाएगा इरेशनल। क्लियर है। ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका होता है? 15 का। और ये कैसा हो जाएगा? जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आया तो ये रेशनल बन जाएगा। ये हमारा टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, बट देखो पैटर्न रिपीट हो रहा है, 4 7 8 4 7 8। नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। बताया था ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता तो रेशनल आता है। ये देखो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। देखो 0 फिर 00 फिर 000 फिर 40, तो नॉन रिपीटिंग है। क्या है? नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही क्या होता है? इरेशनल। समझ में आया? तो ये चारों पार्ट समझ में आ गए। ठीक है, पांचों। ठीक है, नोट करो। तो हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 नेक्स्ट वीडियो में।